नमस्कार। तो आज है 25 जनवरी 2026 और दिन है रविवार। रविवार का दिन मतलब भगवान सूर्य का दिन, ऊर्जा, अधिकार। लेकिन आज का दिन सिर्फ इसलिए खास नहीं है। आज आकाश में ना दो बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो चंद्रमा अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में है, मतलब अपनी उच्च राशि वृषभ में, और दूसरा एक बहुत शुभ रवि योग बन रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इन दोनों ऊर्जाओं का संगम ये मिलकर क्या खास बना रहा है। उनको हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। जब वो अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं तो वो एक ऐसे राजा की तरह हैं जो अपने सबसे आरामदायक महल में है। मन बिल्कुल शांत, स्थिर और मजबूत होता है। और दूसरी तरफ है रवि योग, ये सूर्य की ऊर्जा से बनता है। तो ये किसी भी काम को करने के लिए वो जरूरी शक्ति, वो इच्छा शक्ति देता है। तो आज मन की शांति और बाहरी दुनिया में काम करने की शक्ति का एक दुर्लभ संतुलन बन रहा है। वाह, ये तो कमाल का संतुलन है। मतलब शांत मन के साथ सही एक्शन लेने की क्षमता। तो फिर कौन सी राशियां इस ऊर्जा की लहर पर सबसे अच्छी तरह सवार हो पाएंगी? जाहिर है वृषभ राशि से ही शुरू करना होगा। बिल्कुल। वृषभ के लिए तो ये असाधारण है, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है वो उनकी ही राशि में है। मतलब उनके लग्न में, उनके अपने व्यक्तित्व के घर में। ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं है, ये एक ऐसी स्पष्टता है कि सही निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और जब आप अंदर से इतने स्थिर होते हैं तो बाहरी दुनिया में आपका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है। पदोन्नति या सम्मान मिलना, ये सब इसी का नतीजा होता है। अच्छा, और सिंह राशि जिनके स्वामी खुद सूर्य हैं, उन पर इस रवि योग का क्या खास असर होगा? सिंह राशि के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा है ना? देखिए, उनके स्वामी सूर्य पहले से ही उन्हें नेतृत्व क्षमता देते हैं, और ये रवि योग उस क्षमता को और तेज कर रहा है। ये ऊर्जा सीधा उनके करियर के घर को प्रभावित कर रही है। तो सरकारी काम हुए या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना, इन सब चीजों में उन्हें एक नैसर्गिक सफलता मिलेगी आज। बिल्कुल, मानो उनकी अपनी शक्ति को एक बाहरी शक्ति का सहारा मिल गया हो। और आर्थिक रूप से, मतलब धन और निवेश के मामले में ये ऊर्जा कहाँ सबसे ज्यादा असर दिखा रही है? हाँ, तो यहाँ पर दो राशियां खास तौर पे सामने आती हैं, कर्क और कन्या। कर्क राशि के स्वामी खुद चंद्रमा है। अच्छा। तो जब राजा मजबूत होता है तो उसका राज्य तो फलता फूलता ही है। तो चंद्रमा के उच्च होने का सीधा लाभ कर्क राशि वालों को आय के क्षेत्र में मिलता है। नए स्रोत खुल सकते हैं। और कन्या राशि के लिए ये समझिए कि भाग्य का साथ है। रवि योग उनके जो अटके हुए काम है ना, उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी ऊर्जा दे रहा है। तो हमने देखा कि ये ऊर्जा कुछ लोगों के लिए सिंहासन ला रही है, लेकिन हर शक्तिशाली ऊर्जा की एक छाया भी होती है। तो ये योग किन राशियों के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है? बहुत सही सवाल है ये। देखिए, मिथुन राशि के लिए ये ऊर्जा उनके 12वें घर में सक्रिय हो रही है, जो ज्योतिष में व्यय और हानि का घर है। ओहो। तो उन्हें अचानक आने वाले खर्चों से सावधान रहना होगा और कार्यस्थल पर बहस से बचना होगा, क्योंकि उससे ऊर्जा बिखर सकती है। इसी तरह तुला राशि के लिए दिन मिला जुला है। उनके लिए ये ऊर्जा गुप्त शत्रुओं को या छिपी हुई बाधाओं को सामने ला सकती है। तो आज कोई भी बड़ा निवेश या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के लिए एक चेतावनी थी, उसका ज्योतिषीय कारण क्या है? कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख तो दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा का संबंध हमारे शरीर के तरल पदार्थों से भी होता है और हमारी भावनात्मक स्थिति से भी। जब चंद्रमा इतने शक्तिशाली हों तो ये भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी तेज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पहले से हृदय या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए ये भावनात्मक तीव्रता शारीरिक तनाव पैदा कर सकती है। समझ गया। तो उन्हें आज अतिरिक्त शांति और आराम की जरूरत है। ये बहुत दिलचस्प है। तो मान लीजिए किसी की राशि आज सावधान रहने वालों में से है, तो क्या वो भी कुछ करके इसका लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। ज्योतिष उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलाने का एक तरीका है। आज सूर्य की ऊर्जा प्रबल है, तो सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये सुबह की पहली किरण के साथ अपनी ऊर्जा को सिंक करने जैसा है।
ओम सूर्याय नमः मंत्र उस कनेक्शन को मजबूत करता है। सही। इसी तरह पिता का आशीर्वाद लेना ये कुंडली में सूर्य को मजबूत करता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन में सूर्य के प्रतीक हैं। तो आज के हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि आज का दिन मन की शांति और दुनिया में उसे व्यक्त करने की शक्ति का एक अनूठा संगम है। ये कुछ के लिए अवसर बना रहा है तो कुछ को आत्मविश्लेषण का मौका दे रहा है। बिल्कुल। और अंत में सभी के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। आज के ज्योतिषीय योग सफलता और तेज का संकेत देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ब्रह्मांड हमें इतनी स्पष्टता और शक्ति देता है तो हम उसका उपयोग किस लिए करते हैं? क्या सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या उस स्पष्टता से दूसरों के जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए?